फिर कुछ वक्त और बीत जाते हैं। मिस्टर वी अक्सर विंग से मिलने आता है, लेकिन विंग उसे हर वक्त इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देता है। उसे उसके साथ बात बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इधर वांग जी अपनी अंकल से बार बार रिक्वेस्ट करता है चाइना जाने की, बट उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। उल्टा उन्होंने वांग जी के ऊपर यह शर्त रखा, अगर उसने वेंचिंग के साथ एंगेजमेंट नहीं किया तो वो उसे चाइना लेकर नहीं जाएंगे। जब सी को पता चला कि वांग जी की एंगेजमेंट वेंचिंग के साथ होने वाली है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो पहले से विभूषण उन दोनों के बीच में था, अब फिर से वेंचिंग बीच में आ रही है। सी ने कहा लान गगा सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। इधर सीन शिफ्ट होता है। हम विंग को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा था। उसका बच्चा बैठ सकता है। उसका बच्चा अब टोटल 6 मंथ का हो चुका था। और इधर जो मिस्टर वी है वो फिर से डोर पर नॉक करते हैं। मैडम विंग ने दरवाज़ा ओपन किया। विंग ने कहा कौन है मॉम। इधर विंग की बिजनेस भी अच्छी खासी चल रही थी। अब नी हुई संग ने ऐड को इनेबल कर दिया था। उस मतलब वो अब प्रमोशन वीडियो एड्स वगैरह वगैरह ब्लॉगिंग और फिर बहुत कुछ कंपनी को लेकर बनाता था ताकि उसका प्रोडक्ट जो कि है वो वायरल जाए, बहुत ज़्यादा वायरल चला जाए। और उनका प्रोडक्ट का एक टैग था उसका नाम था इलिंग। उसकी प्रोडक्ट का नाम था इलिंग और कंपनी का नाम इलिंग था। और उनकी जो ऑफिस है इलिंग कॉर्पोरेशन वो भी धीरे धीरे करके चमकदार बनती जा रही थी और विंग का नाम था इलिंग पेट्रियक। इधर मिस्टर वी अंदर आता है। मिस्टर वी ने कहा मुझे विंग से बात करनी है। विंग ने देखते हुए कहा अब फिर से आ गए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब फिर से क्यों आ गए हो? आप बार बार क्यों आते रहते हो जबकि मैं आपका इतना इंसल्ट करता हूँ लेकिन आप फिर भी नहीं मानते। मिस्टर वी आकर विंग के सामने घुटना टेक कर बैठते हुए कहा मुझे पता है कि तुम्हारी ये हालत किसने किया है। विंग ने कहा क्या मतलब है आपका? मिस्टर वी ने कहा एक बार बताओ, ये सब कुछ लान फैमिली ने किया था ना? ये सुनकर विंग ने कहा आपको कैसे पता चला? मिस्टर वी ने कहा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है। इधर एक फ्लैशबैक चलता है। जिस दिन मिस्टर वी यहाँ पर पहले दिन आया था उस दिन जब उन्होंने बच्चे की रोने की साउंड सुनी थी तो अपने सेक्रेटरी से कहा था कि पता लगाओ कि उनके घर में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि विंग की जगह पर शादी हुई थी जहाँ पर से वगैरह वगैरह हुआ है। उन्होंने विंग को घर से बाहर निकाल दिया है। फिलहाल वो फॉरेन में है। ये सुनकर मिस्टर वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर लांस ने ऐसा किया है तो मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। इधर विंग उसकी कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। मिस्टर विंग ने उसे देखते हुए कहा विंग भरोसा रखो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। विंग ने कहा आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। आपने देखा ना कि मेरी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। मिस्टर विंग ने कहा मुझे पता है, मैं तुम्हें सपोर्ट अपनी पावर से नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट एक फादर के तौर पर करूँगा। विंग ने कहा फादर? कौन फादर? आप मेरे? हाँ, मुझसे दूर रहिए और मेरी मॉम से भी। मैडम विंग ने कहा विंग एक बार उनकी बात तो सुनो। विंग ने कहा मॉम आप इतनी जल्दी पिघल कैसे सकते हो? मैडम विंग ने कहा मुझे पता है कि मैं जल्दी पिघल रहा हूँ, लेकिन बात ऐसे कि विंग ने कहा आपने कहा था ना कि आपको फादर से दोबारा नहीं मिलना। मैडम विंग ने कहा मेरी और उनके बीच में एक गलतफहमी आ चुकी थी, लेकिन परसों वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। मुझे समझ में आ गया है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। विंग ने कहा एक मिनट रुकिए, वैसे हुआ क्या था? मिस्टर विंग ने कहा मेरी बात सुनो विंग। विंग ने कहा मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। मिस्टर विंग ने कहा तुम बिल्कुल जिद्दी हो अपनी बहन की तरह। ये सुनकर विंग ने कहा बहन की तरह? उसने मिस्टर वी की तरफ देखा और मैडम वी की तरफ। मैडम वी ने नजर को झुकाते हुए कहा अब वो विंग ने कहा बहन। मिस्टर
वी चंग से, मैं अकेला हूँ, समझे, मेरी कोई बहन नहीं है। मिस्टर वी ने मैडम वी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने विंग को कुछ नहीं बताया? विंग ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, क्या छुपा रहे हो मुझसे, क्या बात है? मिस्टर वी ने कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं है मुझे। इधर मैडम वी ने कहा, वो मिस्टर वी चांग से असल में। विंग ने कहा, बताइए मुझे, वैसे भी वी चांग से नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लगता है। अब मुझे पता है। तब उसने कहा, मैं वी परिवार का एक लौता वारिस हूँ। विंग ने कहा, हाँ तो? वी चांगसे ने कहा, और तुम हो उस वी परिवार का ओमेगा सन। विंग ने कहा, मुझे उस वी परिवार के बारे में कुछ नहीं जानना है जिन लोगों ने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैडम विंग ने कहा, विंग ने कहा, मॉम आप फिसल कैसे गए, आपका दिल पिघल कैसे गया? मिस्टर विंग ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि तुम्हें शुरू से बताता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है बताइए, सुनता हूँ मैं। आखिरी बार, बस आखिरी बार, क्योंकि मुझे जाननी है। मिस्टर विंग ने कहा, आज से काफी साल पहले, तकरीबन 25 से 30 साल पहले। विंग ने कहा, अच्छा? मिस्टर वी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। 25 या 30 साल नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है ना? कांग्रेस सरन, उसने कहा, हाँ हो सकता है। मिस्टर वी ने कहा, मैं महल में था। विंग ने कहा, महल में? मैडम वी ने कहा, ये किंग वी चांग से है। विंग की आंख भर आ गई। उसने कहा, किंग वी चांग से? उसने कहा, हाँ विंग, तुम प्रिंस हो, मेरा बेटा हो तुम। तुम्हें किसने कहा बिजनेस शुरू करने के लिए? तुम एक बार हाँ तो बोलो, बिजनेस तुम्हारे लिए खुद वेट कर रहा है। विंग ने कहा, क्या आप वही हो बिजनेस टाइकून जो सारे बिजनेसमैन का फादर है, जिसे बिजनेस की गॉड फादर भी कहा जाता है? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, सारे बिजनेस मेरी अंडर में ही काम करते हैं। जितने सारे इंडस्ट्री है, जितने सारी कंपनी है, वो सब कुछ मेरी अंडर में रहता है। अगर मैंने किसी का हाथ छोड़ दिया तो समझो वो गया। ये सुनकर विंग ने कहा, हो इसका मतलब वो आप ही हो जिसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया? उसने कहा, सिर्फ फेस ही नहीं, अपना नाम भी रिवील नहीं किया। विंग ने कहा, आपको पता है मैं आपका फैन था, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे आपसे नफरत है। वी चांगसन ने कहा, जब मैंने तुम्हारी मॉम को पहली बार देखा, उस दिन रात मेरे लिए बहुत सुहानी थी। मेरा बर्थडे था, तुम्हारी मॉम वहां पर नाचने के लिए आई थी। विंग ने मैंने वी की तरफ देखा। पहली नजर में तुम्हारी मॉम को मैंने देखा और मुझे पसंद आ गया। उसकी आंखें, उसके लिप्स, वो बहुत सुंदर थी। मतलब अभी भी सुंदर है स्टिल, मतलब उस वक्त मेरी नजर में सिर्फ वही सुंदर थी उस वक्त। मैंने बस उसे ही देखा। मैं नाच गाना सब कुछ भूल गया था। अगले दिन मैंने अपने पापा से बात किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे वही जो यहाँ पर आकर नाच रही थी वही चाहिए, मतलब उसको देखना है, उसकी नाच फिर से देखना है। उन्होंने फिर से तुम्हारी मॉम को बुलाया। तुम्हारी मॉम फिर से मेरे सामने नाचने लगी और हम दोनों के बीच एक कांटेक्ट हो गया। मेरे फादर ने कांटेक्ट किया कि तुम्हारी मॉम हर संडे को आएगी, हर संडे को मुझे मेरे सामने आकर बस नृत्य करेंगी, मुझे इसकी डांस देखनी है। वेग ने कहा, फिर? मिस्टर वेग ने कहा, तब मैं पढ़ाई कर रहा था। पापा का कारोबार संभालना बहुत मुश्किल था, इसीलिए पापा ने मुझे कारोबार में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा, पढ़ाई करो, फिर तुम्हारे पर कारोबार की जिम्मेदारी दे दूंगा और फिर तुम बिजनेसमैन बन जाना। उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मैं सिर्फ 20 साल का था और तुम्हारी मॉम 16 साल की थी। तुम्हारी मॉम अनाथ थी, वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी। 15 साल होने के बाद वो बाहर निकली। फिर एक तवायत के साथ उसकी मुलाकात हुई, जो एक नाचने वाली बाई थी, और तुम्हारी मॉम को भी उसने वही सिखाया। वो दोनों दोस्त थे। और उसके बाद तुम्हारी मॉम से जब मेरी मुलाकात हुई, तुम्हारे मॉम से बिना मिलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो फिर हम अक्सर मिलने लगे। इधर मिलते मिलते हम दोनों के बीच दोस्ती से प्यार हो गया। विंग ने कहा, क्या? ये क्या है? मैडम विंग ने कहा,
मुझे डर लग रहा था। एक प्रिंस से प्यार मेरे से दबाए नाचने वाली, हाँ, एक नाचने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें पता है विंग, जो लोग दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए नाचते रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रास्ते में उसका डेथ भी हो जाए ना, तो कोई उसे देखेगा भी नहीं घूमकर। सब लोग मुझे तबायत कहते थे। मैं एक नाचने वाली बाई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, प्रिंस से प्यार बिल्कुल भी नहीं। वो किंग का बेटा है, प्रिंस है। इधर विंग ने कहा, फिर क्या हुआ? मिस्टर विंग ने कहा, फिर अचानक से मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? मिस्टर विंग ने कहा, अब मेरे बेबी से, अब मेरे बेबी से। विंग ने कहा, आपने मुझे डरा दिया। मिस्टर विंग ने कहा, वो हम दोनों इतने करीब आ गए थे कि मैं क्या ही बताऊं। तुम्हारी मॉम मेरे अलावा किसी के पास नहीं गई। उसकी मॉम ने कहा, सही कहा, लेकिन सब लोगों ने कहा कि मैं एक वैसा हूँ। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर उसने कहा, प्लीज मॉम, ये वर्ड मत बोलिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैडम वी बैठ गई। विंग ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर मिस्टर विंग ने कहा, तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैं अक्सर उसे मिलने आता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर फादर को पता चल गया तो वो जरूर गुस्सा जाएंगे। एक नाचने वाली बाई के साथ एक प्रिंस की शादी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे बहुत घबराहट सी होती थी। तुम्हारी मॉम को भी सब लोग भला बुरा कह रहे थे। तब हम लोग सांघाई में थे, मतलब हमारा घर सांघाई में ही है। विंग ने कहा, सांघाई? मैडम वी ने कहा, हाँ विंग, वांग जी जिस शहर में रहता है वहीं पर ही। विंग ने आंखों को नीचे कर लिया। उसने कहा, और फिर? मिस्टर वी ने कहा, तुम्हारी मॉम सांघाई में थी और फिर मैं उसके साथ सीक्रेटली मैरिज कर लिया। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप दोनों ने शादी कर लिया था? मिस्टर वी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। शादी के बाद तुम्हारी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि मैंने उसे एक अलग से घर में रखा था। मैंने उसका नाच गाना सब कुछ बंद कर दिया था। उसकी सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर थी। अक्सर मैं उससे मिलने जाता था। विंग ने कहा, तब मैं टमी में था ना? ये सुनकर वी चांगसन ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, वे तब मैं टमी में नहीं था, तो फिर वो कौन था? फिर ये सुनकर मिस्टर विंग ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई वी चैंग। ये सुनकर विंग ने कहा, मेरा बड़ा भाई? लेकिन मैं तो अकेला हूं ना। मिस्टर विंग ने कहा, नहीं विंग, तुम्हारा एक बड़ा भाई है और एक बहन भी। विंग ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। मिस्टर विंग ने कहा, झूठ नहीं बोल रहे। दरअसल उस प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारी मॉम को बहुत तकलीफ मिली। तुम्हारी मॉम ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया, जो कि एक मेल ओमेगा था और एक फीमेल थी, जिसका नाम हमने वी चैंग और वी यानली रखा। ये सुनकर विंग ने कहा, मेरी एक भाई और एक बहन भी है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारा गगा और तुम्हारे सिजी है। विंग ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम वी ने कहा, हाँ विंग। इधर मिस्टर वी ने कहा, दरअसल जब वो लोग बड़े होने लगे तब मुझे उनकी फिक्र होने लगी। इधर डैड को मैंने तुम्हारे मॉम के बारे में बताया कि मुझे तुम्हारी मॉम पसंद है, लेकिन मैंने बच्चों के बारे में नहीं बताया था। फिर दादाजी बहुत गुस्सा हो गए तुम्हारे। उन्होंने कह दिया कि वो तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विंग ने कहा, फिर क्या हुआ? दादाजी के साथ मैंने बहुत आर्गुमेंट किया, चीजें तोड़ी, बहुत कुछ किया। तो 10 दिन तक खाना नहीं खाया, 10 दिन तक अच्छे से घर नहीं लौटा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं किया। दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दिया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। मैं उनका घर का इकलौता बेटा था। मुझे पता था कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन प्रॉपर्टी से मुझे नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाला। मैंने वी चैंग और यानली को एडप्ट करने के बहाने हमारे घर लेकर आया। विंग ने कहा, क्या आपने उन दोनों को एडप्ट कर लिया? मतलब आपने खुद के बच्चों को खुद एडप्ट कर लिया? हाँ विंग, सही कहा तुमने। तब तुम्हारे भाई और बहन तकरीबन 7 साल के हो गए थे। ये सुनकर विंग ने कहा, इसीलिए आपने उन दोनों को एडप्ट कर लिया? मिस्टर विंग ने कहा, मैंने उनको सिखा दिया था कि प्लीज वो तुम्हारे लिए
मतलब तुम्हारे मॉम के बारे में किसी को ना बताए। उन्होंने भी बात मान ली थी और मैं उन्हें इसलिए लेकर आया था क्योंकि तुम्हारी मॉम दोबारा प्रेग्नेंट थी। उसने कहा, इस बार कौन सा भाई बहन है मेरा? ये सुनकर मैडम वी और मिस्टर वी हंसने लगे। वी ने कहा, कितने सारे भाई बहन हैं? आपने कितने बच्चे पैदा किए? उसने मैडम वी की तरफ देखते हुए कहा, बताइए मुझे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैडम वी ने कहा, अब उस बार तुम थे वीन। वीन ने कहा, हाँ मेरे बाद कोई है ना, मतलब मेरे बाद कोई भी नहीं है ना, आप है ना? ये सुनकर वो लोग हंसते हुए कहा, हाँ वीन तुम ही लास्ट हो। तुम्हारे दादाजी वी चैंग और यानली से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो दोनों मेरे एडॉप्टेड सन एंड एडॉप्टेड डॉटर है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग हकीकत में मेरी असली बेटे और बेटी था। उनको बस ऐसा लगता था कि मैंने उन दोनों को अडॉप्ट किया है बस। लेकिन कुछ साल बाद मैं तुम्हारी मॉम को शादी करके, मतलब शादी की जोड़ी के साथ घर पे लेकर आ गया। तब तुम सिर्फ 3 साल के थे। ये सुनकर वेंग ने कहा, क्या ये सब क्या झोल है? मिस्टर वी ने कहा, ये सब मेरा प्लान था ताकि डैड वी चैंग और यानली को घर से बाहर ना निकाल दे। गुस्से में अगर उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चे हैं तो वो घर से बाहर ना निकाल दे। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आपने इतना गड़बड़ किया? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। मैडम वी ने कहा, तुम्हारी दादी माँ मुझे एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। वो मुझसे नफरत करते थे और हर वक्त सिर्फ मुझे उल्टी सीधी बातें सुनना पड़ता था। उन्होंने कभी भी मुझे साथ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा मुझे नीचे फ्लोर में खाना पड़ा। विंग ने कहा, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, मैंने ये फील किया है मॉम। तभी मैडम वी ने कहा, तुम्हारा दूध खत्म हो जाता था, पैकेट वो डिब्बा वाला पाउडर वाला फार्मूला मिल्क, लेकिन फिर भी दादाजी लाने के लिए मना करते थे, लेकिन तुम्हारा पापा छुप कर लेकर आते थे। कभी कभी दादी भी लेकर आती थी तुम्हारे लिए। दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी विंग ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ मॉम? फिर मिस्टर वी ने कहा, फिर पापा ने मुझे कुछ बिजनेस ट्रिप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर भेज दिया और 1 हफ्ते तक उन्होंने बहुत अच्छा सा बिहेव किया। मुझे लगा शायद उसने तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं गलत था, वो बस उसका नाटक था। जैसे मैं वहाँ से चला गया वैसे ही तुम्हारे मॉम के ऊपर उन्होंने टॉर्चर शुरू कर दिया। वी चैंग और यालदी वो दोनों ही तुम्हारे मॉम को मॉम बुलाने लगी। मतलब उन्हें पता है ना कि वो तुम्हारी मॉम है। तब वो 10 साल के हो चुके थे। वो बहुत खुश थे कि फाइनली उसका मॉम भी घर में आ चुका है। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? फिर मेरे फादर ने तुम्हारी मॉम को बहुत बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया। तुम्हारी मॉम से रहा नहीं गया। फादर ने कहा, तभी मैडम वी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का जहर खा के मर जाता। वीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं एक वैसा हूँ और पता नहीं वीन तुम किस गंदे नाली के कीड़े हो, न जाने तुम किसके खून हो। उन्हें यकीन नहीं था कि वो उनके बेटे का बच्चा था। और मैंने उसे बहुत बार समझाया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाचती हूँ, किसी के साथ सोती नहीं। ये पहली बार था जब मैं वी चांगसे के साथ थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा भड़क गए, वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया तुम्हारे साथ। मैं वहाँ पर घंटों तक खड़ा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि वी चांगसे को मैं सारी प्रॉपर्टी दूँ तो फिर चले जाओ यहाँ से, और अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे ना दूँ तो ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। जैसे वी चांगसे वापस आएगा मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। विंग ने कहा, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट क्यों किया था? ये नाटक था क्या? मिस्टर वी ने कहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब मैं तुम्हारी मॉम को पहली बार शादी करके घर में लेकर आया ना, तब वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कह दिया कि इसे घर से बाहर निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो बाहर जाएगी तो मैं बाहर जाऊंगा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। तो मैं तो घर का इकलौता बेटा हूं ना, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने कह भी दिया कि मैं वी चैंग और यानी को भी लेकर चला जाऊंगा क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। और वो लोग तैयार भी हो गए जाने के लिए। दादी माँ ने कहा तुम्हारी कि देखिए बेटा है हमारा, अब एक ही बेटा है हमारे पास, हम क्या ही कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए ना प्लीज। दादी माँ कहने से तुम दादाजी ने एक्सेप्ट कर लिया? कर तो लिया, सिर्फ ऊपर ही ऊपर, अंदर से बिल्कुल भी नहीं। वो अंदर से ही विंग से नफरत करते, सॉरी तुम्हारी मॉम से नफरत करते थे, जैसे कि लाम करण करता है वैसा ही। इधर विंग ने कहा, फिर क्या हुआ?
फिर वी चांगसे ने कहा, फिर तुम्हारी मॉम? मैडम वी ने कहा, मुझे लगा शायद उन्हें प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा, मेरी वजह से। ऐसा क्यों हो? उन्होंने मुझे कसम दिया कि मैं आइंदा कभी भी वी चांगसे के सामने ना आऊं। तुम्हारी कसम दिया विंग, और ना ही उनकी फैमिली के बारे में अपने बच्चे को बताओ, मतलब तुम्हें बताओ। विंग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैडम विंग ने कहा, तुम सिर्फ 3 साल के थे विंग, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं याद। विंग ने नजर को नीचे की तरफ झुका लिया। इधर मिस्टर वी ने कहा, दादाजी ने कसम दिया था कि तुम्हारी मॉम मेरे सामने ना आए, और फिर भी तुम्हारी मॉम नहीं मानी। तुम्हारी मॉम ने कहा कि एक बार उनसे बात कर लेना चाहिए, और फिर तुम्हारी मॉम मेरे घर के सामने आई। लेकिन तभी उन्होंने ये सुना कि मैं किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल बात ऐसे कि दादाजी ने झूठ कहा था तुम्हारी मॉम से कि तुम गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और अभी चांद से शादी करने के लिए तैयार हो चुका है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने दिखा भी दिया। उसने कहा, इस लड़की से शादी करेगी, मिस्टर ली की बेटी है। तुम्हारी मॉम टूट सी गई। उन्हें लगा शायद मैं सच में शादी कर रहा हूँ। इधर वो लड़की भी तुम्हारी मॉम को बहुत इंसल्ट करती है। उसने खुद कहा कि वी चांद से शादी करने के लिए तैयार है मुझे। तुम्हारी मॉम को लगा शायद मैं शादी करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, मतलब 1 हफ्ते बाद वापस आया हूँ, और फिर उसे लेकर फॉरेन में चला जाऊंगा, और मैं यहाँ पर उसे रखूंगा और फॉरेन में उसे रखूंगा। तुम्हारी मॉम को ये समझाया गया था। तुम्हारी मॉम रोती हुई वहाँ से चली गई थी। जब वहाँ से गई तब मेरी कार अंदर आई। मुझे लगा मैंने उसे देखा, लेकिन फिर मुझे लगा शायद मेरे वहम था। पापा ने कहा कि वो किसी और के साथ भाग गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारी मॉम को मैं ढूंढने लगा। मेरे पास तब उतना पावर नहीं था। पापा के आदमी मेरे लिए काम नहीं करते थे, उन्होंने मना कर दिया था सबको। लेकिन फिर भी मैंने खुद के आदमी बनाए पैसे देकर। पापा ने मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया ताकि मैं पैसे को यूज़ न कर सकूं। बस मुझे पॉकेट मनी में 20,000 रुपये मिलते थे, उनमें से ही मैं अपना काम करता था। तुम्हारी मॉम को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारी मॉम सांघाई से बेजिंग में आ चुकी थी। मैंने हर जगह पर ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद तुम्हारी मॉम इस गली में आकर रहने लगी। पता है विंग, मैं तुम सबको 20 साल से ढूंढ रहा हूँ। विंग ने कहा, 20 साल से? वी चांगसे ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 23 साल की है, तुम तब 3 साल के थे, लेकिन अब 20 साल बीत चुका है विंग। 20 साल बाद मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पर हो। मैडम वी ने कहा, प्लीज शांत हो जाइए। वी चांगसे ने कहा, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं किया है। मैं बहुत लॉयल था तुम्हारी मॉम के लिए, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे समझा नहीं। अगर वो वहां पर रुक जाती मेरी कार देखकर तो सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं, वो मेरी कार को देखकर वहां से भाग गई। मैडम वी ने कहा, मुझे लगा ये सच है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तैयार हो शादी करने के लिए। और पता है, वो लड़की भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, आपको पता है। उसने ये भी कह दिया कि आपने बस कुछ खाती थी मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, और मुझे यहाँ पर रखोगे और उसे फॉरेन में रखोगे, और आप हमेशा फॉरेन में ही रहोगे। बहुत कम वक्त यहाँ पर आकर रहोगे, और आपके बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत थी, इसीलिए आप मुझे लेकर आए थे। वी चांगसे ने कहा, तुम इतना पागल कैसे हो सकती हो? वो बच्चे सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। मैंने विंग ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मैं बस चला गया वहां से। मुझे लगा शायद वी चैंग और यानली खुश हैं, मैं विंग को पाल लूंगा। मैंने विंग को उसकी फैमिली के बारे में और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगा शायद विंग को इतना टेंशन देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैंने विंग को बोर्डिंग में भेज दिया। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा, मुझे पता है। मैंने वी ने कहा, विंग जब बोर्डिंग से वापस आया तब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, और विंग तब भाई 21 साल का, मतलब 21 साल उसकी क्लास हो चुकी थी। उसने मुझे कहा कि वो किसी से प्यार करता है। वो अक्सर आते थे कभी कभी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए, कॉलेज से ही, बट वो वहाँ पर हॉस्टल में रहता था, इसीलिए मैं उससे ज़्यादा मिल नहीं पाता था। लेकिन वो कभी कभी आता था, तो एक बार वो लानवांग जी को भी लेकर आया था। एक बार नहीं, कई बार लेकर आया था। लानवांग जी मुझसे मिला, मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, तो लानवांग जी ने कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूंगा हमेशा। और फिर अचानक उन दोनों ने एक दिन शादी कर ली।
शादी करके मेरे सामने आकर बोल रहा है कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। मुझे बहुत डर लगा उसके साथ ये सब उसने क्या कर लिया है। वांग जी ने कहा भरोसा रखिए, विंग को कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा। विंग को अपने घर लेकर चला गया। 1 साल बीत गए, विंग ने 2 बच्चे को जन्म दिया और फिर जिस दिन उसने जन्म दिया उस दिन वांग जी का एक कार एक्सीडेंट हो गया और फिर उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। पिछले 3 साल की कुछ बातें उसे याद ही नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा मुझे याद है, वांग जी मुझसे लास्ट ईयर में मिला था। पता है मॉम, जिस दिन वो पहली बार कॉलेज में आया था वो बिल्कुल पागल सा हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। उसे ऑफिस और स्टाफ रूम पता ही नहीं था। मैंने उसकी हेल्प किया। हाँ, मजाक मैंने किया था उसके साथ, थोड़ा उसे बुली किया था, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद हम दोस्त बन गए। हाँ, दोस्त थे, हमारे बीच प्यार हो गया। फिर मैंने उसे अपनी असलियत बताया और फिर अपने घर भी लेकर आया, मॉम से मिलवाया। कुछ वक्त ऐसे बीत गए, फिर उसने फैसला लिया कि शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके घर से भी शादी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर ये सब हो गया। इधर वी चांगसे ने कहा विंग छोड़ो ये सब, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, लांच को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर विंग ने कहा क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? अभी भी तुम मुझे अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे? उसने कहा यस डैड। ये सुनकर मिस्टर विंग ने कहा क्या कहा तुमने? विंग ने कहा हाँ पापा, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। इधर वी चांगसे ने कहा अगले साल ही दादाजी की डेथ हो चुकी है। दादी माँ घर में अकेली है। वो तुम्हारी राह देख रही है और बार बार कह रहा है मेरे विंग को वापस लेकर आओ। विंग ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, मैं आपको एक्सेप्ट भी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? विंग ने कहा मेरी जो कंपनी है मैं अपने खुद के दम पर खड़ा करूंगा और उस लांस को मैं बर्बाद करूंगा, आप नहीं। ये सुनकर मिस्टर वी चांगसे ने कहा ठीक है विंग, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। विंग ने कहा आप सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, लेकिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। वी चांगसे ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ, मैं खुद के दम पर करना चाहता हूँ, खुद के दम पर, अपने दम पर, प्लीज पापा। उसने कहा ठीक है, तो सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं। विंग ने कहा मैं अपनी गगा और सिजीत से मिलने के लिए बेताब हूँ। उसने कहा वैसे तो तुम अगला क्या करने वाले हो? विंग ने कहा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च, एक नया डिज़ाइन लॉन्च। उसने कहा ठीक है, अगर टीवी शो के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। विंग ने कहा ठीक है पापा। मैडम विंग ने कहा पैकिंग करने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। मिस्टर विंग ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी है ना। उसने क्लैप किया, बहुत सारे लोग अंदर आ गए। उन्होंने कहा जितनी सा चीज़ें सब कुछ पैक कर लो, ठीक है, अभी इसी वक्त। सब लोग फैल गए। फिर उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा विंग अपने कपड़े चेंज कर लो। विंग ने कहा नहीं डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहले ही कहा था मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन खुद के दम पर करूँगा। मैं ये कपड़े तब बदलूंगा जब मैं खरीद सकूँगा। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा शाबाश, ये हुई ना मेरे बच्चे जैसी बात। विंग ने कहा मैं आपको दिखा दूंगा डैड कि मैं क्या हूँ, एक ओमेगा भी अपनी पहचान बना सकता है। मिस्टर वी चांगसे ने कहा प्राउड ऑफ यू माय सन। विंग ने गले से लगा लिया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर वांग जी खड़ा था। वहाँ एक एंगेजमेंट हॉल थी। वेंचिंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा तुम सच में चाहते हो शादी करना? वांग जी ने कहा अब क्या हुआ है वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा नहीं, दरअसल बात ऐसे कि कुछ वक्त पहले तब ऐलान कराने कहा। वेंचिंग क्या कर रही हो? वेंचिंग ने कहा क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं वांग जी से बात कर रहा हूँ, मुझे पूछना है कि उसका डिवोर्स हुआ कि नहीं। करान ने कहा तुम्हें वांग जी पसंद है कि नहीं? वेंचिंग ने कहा हाँ मुझे वांग जी पसंद है। करान ने कहा उन दोनों की कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। वेंचिंग ने कहा कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी? उसने कहा हाँ। अब देखो वेंचिंग, मेरी बात सुनो, तुम्हें वांग जी बहुत पसंद है ना? उसने कहा हाँ पसंद तो है मुझे बहुत। नाम करान ने कहा तो फिर चुप रहो, उसे विंग के बारे में कुछ याद नहीं है, समझे? वेंचिंग को सारी बात बताने के बाद करान ने कहा तुम समझे,
वेंचिंग ने कहा, मैं समझ गया अंकल, मैं वांग जी को दोबारा विंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे कुछ बता रही थी? वेंचिंग ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि तुम तैयार हो कि नहीं। वांग जी ने कहा, ये अंकल ने कहा है तो फिर। वेंचिंग ने कहा, ठीक है। उसने वांग जी को रिंग पहनाया। वांग जी ने भी वेंचिंग को रिंग पहनाया। फिर लान कोरेन और वैन डोहान के बीच आपस में एक समझौता हुआ कि अगले मंथ ही वेंचिंग के साथ वो शादी करवाएंगे। इधर वेंचिंग ने फोन में वेन चाओ से बात किया। उसने वेन चाओ को सब कुछ बताया। वेन चाओ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है वेंचिंग, तुम पागल हो क्या? उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। इस समय तुम उसका फायदा उठा रहे हो। वेंचिंग ने कहा, क्या फायदा उठा रहा हूँ? अभी विंग नहीं है, यही वक्त है वांग जी को अपना बनाने का। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा, तुम पागल हो। वांग जी को जिस दिन विंग के बारे में याद आएगा, सबसे ज्यादा दर्द और दुख तुम्हें मिलेगा, समझे? वेंचिंग ने कहा, एक बार अगर हम दोनों का कोर्ट मैरिज हो गया ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, समझे? वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि लान मेंसन में डिवोर्स अलाउ नहीं है, तुम्हें पता है ना? वेंचाओ ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, बचपन से मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। वेंचाओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे वांग जी से बात करना पड़ेगा। बट जब उसने वांग जी को ट्राई किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था। दरअसल वांग जी का सिम कार्ड, मोबाइल सब कुछ चेंज हो चुका था, और ये खुद लान कोरेन ने किया था। फिर वांग जी ने लान कोरेन से कहा, तो फिर हम चाइना वापस चले? उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो लोग 1 महीने बाद चाइना वापस आ गए। इधर वापस आने के बाद वांग जी लान कोरेन से बात करता है। लान कोरेन ने वांग जी की डिग्री को दिखाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें डिग्री मिल चुकी है वांग जी, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ? ठीक है, तुम कल से बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? वांग जी ने कहा, मैं पहले से इन्वॉल्व हूँ। सिचैन ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी लानजॉन, आई एम सॉरी वांग जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी विंग की जिक्र नहीं कर सकता हूँ। सीन कट होता है। अब सिचैन एक अल्फा है, ठीक है, शायद मैंने बताने होगा। इधर जो वांग जी है वो अपने घर में आकर बैठता है, और फिर से उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि इस कमरे में एक अजीब सी खालीपन सा है, जो कि उसके पास हमेशा से होता था। अब वो चीज़ उसके पास नहीं है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी चीज़ को खो रहा है? उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है? इधर सीन कट होता है। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। विंग के बच्चे अब पूरे 1 साल के हो चुके थे, और वो चल पा रहे थे। वी चैंग मामा बन चुका था, और याल्दी वो मौसी बन चुकी थी। याल्दी की शादी जिन जिजवान के साथ फिक्स्ड हुआ था, और आचिंग की शादी फिक्स्ड होने वाली थी। आचिंग किसी को लाइक करता है, बट वो अपने फादर को बोल नहीं पा रहा था। इधर उसने विंग से बात किया। विंग के साथ आचिंग और याल्दी की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। दोस्ती नहीं, मतलब वैसा ही कुछ समझे, प्यार। जो सीजिए थी वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मतलब विंग को केयर करना, विंग का ध्यान रखना, सब कुछ वही करती थी। और इधर आचिंग विंग की ख्वाहिश को पूरा करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ विंग के बिजनेस में विंग को हेल्प करना, ये सब कुछ वो कर रहा था। आचिंग ने विंग से कहा जाता कि आज से मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। डैड, आप क्या कहते हो? वी चैंग ने कहा, ठीक है, वैसे मेरे पास याल्दी है, तुम जा सकते हो। वी चैंग ने उससे हाथ मिला लिया। इधर दादी जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विंग दादाजी के फोटो के पास आकर कहा, आपने क्या किया इतने साल तक? जो कुछ भी किया था ना, वो सब कुछ बाहर में गया। फालतू में आपने मेरी मॉम को तंग किया। अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो कम से कम मेरे पास से थोड़ा सा रेस्पेक्ट आपको मिल जाता। ये बोलकर वो चला गया। इधर आयुआन और सिजुए धीरे धीरे अपने पैर को बढ़ा रहे थे, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे। वो बार बार गिर रहे थे। विंग ने कहा, 1 साल के हो गए लेकिन अभी तक चल नहीं पा रहे हो। दादी जी ने कहा, विंग ने कहा, ग्रैंड माँ देखिए ना, ये लोग अभी तक चल नहीं पा रहे। दादी जी ने कहा, विंग, बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। विंग ने कहा, और दांत देखिए कितना आया है, इसका 4 आया है और इसका 2। ये सुनकर मैडम वी हंसते हुए कहा, विंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि बच्चे कैसे होते हैं। विंग ने कहा, लेकिन सिर्फ 4 दांत।
और दांत कहाँ है इसका, वो खाना कहाँ से खाएगा मॉम, वो कब बड़ा होगा। ये सुनकर मैडम वेंग ने कहा वो खाना ठीक कर लेगा, तुम चिंता मत करो। वेंग ने कहा मुझे ऑफिस जानी है, अब संभालो इन दोनों को। चैंग काका चलिए। वी चैंग ने कहा चलो। वी चैंग ने कहा वैसे तुमने मुझे मैनेजर बना दिया है। वेंग ने कहा हाँ हाँ, मैं तो सीईओ हूँ ना। इधर वेंग जब अपनी बिल्डिंग के सामने आता है, वो बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, अब वो टोटल 8 फ्लोर का बन चुका था। वेंग की बिजनेस काफी ज्यादा हाई लेवल पर थी। लेकिन इधर जब वांग जी अपनी शेयर मार्केट को चेक करता है, उसने कहा हमारे शेयर 6 महीनों में इतने कैसे गिर गए। कोरैन ने कहा पता नहीं वांग जी, कोई अननोन सी कंपनी अभी न्यू लॉन्च हुई है जिसका नाम इलिंग कॉर्पोरेशन है। ये देखो, अब इसका सीईओ का नाम इलिंग पेट्रियक है। वो हमेशा हैट एंड मार्क्स में रहता है, उसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। ये सुनाई दे रहा है कि बहुत पावरफुल है और इसका बिजनेस इस तरह से ग्रो कर रहा है कि सिर्फ 1 साल के अंदर इसने बहुत अच्छी ट्रॉफियाँ और अवार्ड्स जीत लिया है। और तो और पता है तुम्हें, इसकी स्टॉक मार्केट कभी भी भरी हुई नहीं रहती है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। जो भी डिज़ाइन नया आता है वो 1 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जो कि वो लोग 1000 पीस बनाते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा इतना फेमस है ये। उसने कहा हाँ, सिर्फ 1 साल में इसने इतना मुनाफा कमाया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। 3rd फ्लोर से इन लोगों ने 8th फ्लोर तक बना लिया है। मैंने इनकी बिल्डिंग को बाहर से देखा। मैंने सुना है कि इनका सीईओ एक ओमेगा है जिसका नाम इलिंग पेट्रियक है। वांग जी ने कहा इलिंग पेट्रियक, कितनी अजीब सी नाम है, ऐसा कोई नाम होता है क्या। कोरैन ने कहा हाँ सही कहा तुमने। इधर वेन चाओ फिर से वहां पर आ जाता है। कोरैन ने कहा गार्ड्स, इसे अंदर आने के लिए कौन देता है। मैंने कहा ना, ये जब भी ऑफिस के सामने आए इसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देना। वेन चाओ ने कहा वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो, प्लीज चले जाओ ना यहाँ से। इधर वेन चाओ ने कहा शादी मत करो वांग जी, मुझे पता है कि अगले मंथ तुम्हारी शादी है, प्लीज शादी मत करो। वांग जी ने कहा बस करो मतलब बस करो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या। सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक टेंडर पास होने वाला था जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस टाइकून मौजूद थे, और वो कोई और नहीं बल्कि वी कॉर्पोरेशन था जो टेंडर को लॉन्च करे। वो खुद वी चांग से था। वी चांग से ने सबके प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा। इधर उसने कहा ठीक है। तभी लान वांग जी ने कहा तो आप क्या सोच रहे हो, अब किसको टेंडर दोगे। ये सुनकर वी चांग से ने कहा रुकिए, अभी कोई आना बाकी है किसी को। उसने कहा कौन बाकी है, सब लोग तो यहीं पर ही मौजूद है। वी चांग से ने कहा इलिंग पेट्रियक। दरवाजा खुलता है, विंग अंदर आता है, उसके पीछे पीछे वी चैंग। लेकिन जब वी चैंग ने सिचेन को देखा सामने बैठे हुए, उसने कहा शी यहाँ पर क्या कर रहा है। सिचेन खड़ा हो गया, उसने कहा शी यहाँ पर क्या कर रहा है इलिंग पेट्रियक के साथ। इलिंग पेट्रियक आकर सबको ग्रीट करता है। उसकी नजर वांग जी के ऊपर गई। उसने मास्क और हैट लगाया था। लान कोरैन ने उसको देखते हुए कहा हेलो मिस्टर इलिंग पेट्रियक, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया। उसने कहा आप एक यंग ओमेगा हो ना, मैंने सुना है कि आपने 1 साल में अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि आपके फॉरेन में जय जयकार हो रहा है। विंग ने उसे देखते हुए कहा हाँ सही कहा आपने, क्योंकि एक ओमेगा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसा वो माँ बन सकती है, बच्चे को जन्म दे सकता है, किसी की बीवी बनकर ध्यान रख सकता है, वैसे ही कदम से कदम मिलाकर अल्फाज की भी बराबरी कर सकती है। वो किसी से कम नहीं होती है और वो एक बिजनेस को खड़ा करके उसे ऊपर तक ले जा सकती है। ये सुनकर फरहान ने कहा उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा इसने मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। विंग ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी एरा गैरा से हाथ नहीं मिलाता। ये बोलकर वो बैठ गया। वी चांगसे ने कहा तो इलिंग पेट्रियक आपका प्रोजेक्ट दिखाइए। उसने कहा आचिंग। फिर आचिंग ने कहा जी। शाओ सिंचैंग आकर विंग के बगल में खड़ा हो गया। उसने कहा अब ये कौन है। सिचैन ने कहा। आचिंग ने कहा ये मिस्टर इलिंग पेट्रियक का असिस्टेंट है। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने ग्रीट किया। वांग जी बार बार विंग की आंखों को देख रहा था। उसने कहा इसकी आंखें इतनी जाने पहचाने से क्यों लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसका कहीं देखा है। बट विंग की नजर फिर से वांग जी के ऊपर जाती है।
सिचैन ने कहा, वांगजी बैठ जाओ। वांगजी बैठ गया, बट वो एक टक विंग को ही देख रहा था। विंग ने नोटिस किया। शाओ सिंचैन ने कहा, ये लान वांगजी तुम्हें क्यों देख रहा है? विंग ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। इधर सिचैन ने कहा, वांगजी उसे ऐसे घूरना बंद करो, वो गलत समझ लेगा। वांगजी ने कहा, मुझे ना उसकी आंखें और उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी से लग रही है। सिचैन ने कहा, हाँ तुम इलिंग पीटर से कभी नहीं मिले। वांगजी ने अपने आइज को ब्लिंक किया। सीन कट होता है। वी चांगसे ने कहा, वाह ग्रेट, 200 करोड़ का टेंडर इलिंग पेट्रिया को जाता है। वांगजी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप 1 साल से हमें कोई टेंडर पास नहीं कर रहे हो। आप समझते क्या हो? इतने दिन तक सबसे अच्छा काम आपके लिए हम करते थे और अब आप हमारे लिए ये सब कुछ छोड़ रहे हो? ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, लान कोरैन अपने निफ्यू को समझा दो कि ये मेरा टेंडर है, जिसका प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी को ही पास करूंगा। विंग ने हैंडशेक किया। उसने कहा, थैंक यू सो मच। उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट। विंग ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लक नहीं स्ट्रगल चाहिए। ये बोलकर वो बाहर निकल गया। सब लोग मायूस होकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा, क्या यार, इलिंग पेट्रिक इस बार भी टेंडर लेकर चला गया। इधर वांगजी ने कहा, आपने इस साल टोटल 4 टेंडर लॉन्च किया और चारों के 4 में एक जिन इंडस्ट्री को मिला, जिन कॉर्पोरेशन को मिला, और 3 आपने इलिंग पेट्रिक को दे दिया। मतलब 2 पहले से देकर रखी थी, अब एक और दे दिया। वी चांगसे ने कहा, अब क्या करूं, उसका काम बहुत अलग है। और जिन की बात करें वो बहुत घमंडी जरूर है, लेकिन उनके काम भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें दिया। वैसे वांगजी ने कहा, लेकिन हमारे काम, आपको तो हमारे काम बहुत पसंद थे ना, फिर अचानक क्या हो गया आपको? वी चांगसे ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तुम्हारे काम हाल ही में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है, इसीलिए जो टेंडर मैंने पहले दिया है वो सब कुछ मैं वापस करना चाहता हूँ और एग्रीमेंट तोड़ना है मुझे। उसके बदले तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे। और हाँ, तुमने जो मेरी कंपनी से लोन लिया है उसको बहुत जल्द से जल्द वापस करो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, और अगर तुमने लोन को वापस नहीं किया, दूसरी फैक्ट्री जो बनी हुई है नई उसे मैं सील कर दूंगा, ठीक है? ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? कोरैन ने कहा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो वी चांगसे, हम दोस्त थे। वी चांगसे ने कहा, बिजनेस में नो दोस्ती, नो यारी, नो प्यार। अगर हम ये सब करने जाएंगे तो बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो बाहर चला गया, उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट। इधर कोरैन बैठ गया। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? वी चांगसे इतना रूडली बात क्यों कर रहा है? मैं देख रहा हूँ कि 1 साल से वो हमें इग्नोर कर रहा है। मुझे लगा शायद बस यूं ही। अब क्या होगा? वांगजी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो एग्रीमेंट तोड़ रहा है हमारे साथ, ऊपर से वो लोन वापस करना पड़ेगा जो हमने उनसे लिया था। और तो और अगर उनको हमने वापस नहीं किया तो हमारी कंपनी को, हमारी फैक्ट्री को सील कर देंगे। कोरैन ने कहा, अब क्या होगा वांगजी? वांगजी ने कहा, भाई तो मैं सोच रहा हूँ। सिचैन ने कहा, ये आचिंग विलिंग पेट्री के साथ क्या कर रहा है? इधर कोरैन ने कहा, तुमने क्या कहा अभी? उसने कहा, अब दरअसल बात ऐसे कि कुछ नहीं। उसने कहा, अब अभी फिलहाल के लिए ना बताओ तो ही अच्छा है। इलिंग पेट्रिया कभी हमारा दुश्मन बन चुका है, अगर मैंने उसके बारे में बताया तो फिर अंकल गुस्सा जाएंगे। इधर कोरैन और वो सब लोग घर आ रहे थे। वांगजी ने देखा कि वेनचाओ रास्ते में खड़ा है। उसने कहा, वेनचाओ। वेनचाओ ने कहा, वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी ने कहा, कहो। उसने कहा, किसी शांत जगह पर चले। वांगजी ने कहा, ठीक है चलो। वह वांगजी को लेकर नदी किनारे आ गया। वांगजी ने कहा, बताओ वेनचाओ क्या बात है? वेनचाओ ने कहा, क्या तुम विंग को भूल गए हो पूरी तरीके से? वांगजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता विंग के बारे में? वेनचाओ ने कहा, कैसे पता मतलब? वो तुम्हारा मेगा वाइफ है, तुम उसे कैसे भूल सकते हो वांगजी? तुमने 3 साल की मेमोरी लॉस कर दी। वांगजी ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो वेनचाओ? वेनचाओ ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। पता है विंग के साथ तुम्हारी शादी होने के बाद सिर्फ एक लौटे तुम थे जिसने विंग को प्यार किया था, और सब लोग विंग से नफरत करते थे, लेकिन तुमने कभी भी विंग से नफरत नहीं किया। कॉलेज से लेकर आज तक सपोर्ट किया उसे, लेकिन अब तुम उसके बारे में भूल चुके हो। वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी,
लेकिन मैं विंग को नहीं जानता। इधर वेंचाओ ने कहा, तुम क्यों भूल गए हो विंग के बारे में? क्यों पागल हो चुके हो वांग जी? एक बार याद करो, तुम्हें जरूर याद आ जाएंगे। उसने कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये विंग कौन है। लेकिन मैं वेंचाओ ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, मुझे हर वक्त नाइटमेयर्स आते हैं और उसमें विंग रहता है। वो हमेशा रोता है और मुझे बुलाता है और कहता है कि मुझे मत छोड़ो। मैं क्या करूं? वेंचाओ ने कहा, तुम उसे भूल रहे हो वांग जी, वो तुम्हारा मेगा वाइफ है, तुम उसे कैसे बोल सकते हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वेंचाओ ने कहा, प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो। वांग जी ने कहा, कौन सा काम? वेंचाओ ने कहा, शादी वाली फोटो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, शादी वाली फोटो? उसने कहा, हाँ, तुम दोनों ने शादी के बाद फोटो खिंचाया था और वो फोटो तुम दोनों ने अपनी रूम पर लगाया था, चेक करो जाकर। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी वेंचाओ, पर मेरे रूम में ऐसा कोई पिक्चर नहीं है, समझे? उसने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम्हारे अंकल ने उस पिक्चर को वहां से हटा तो नहीं दिया? वांग जी ने कहा, हटा देगा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा अंकल नहीं चाहते कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, क्योंकि वो विंग को पसंद नहीं करते, समझे? वांग जी ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेंचाओ ने कहा, वांग जी वांग जी वांग जी, अगर समझना है ना तो पहले वो पिक्चर ढूंढो जिस पिक्चर को तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे रूम से हटा दिया है। वांग जी ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, हाँ। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।